मौला, आपकी गुर्बत, मदीने में आपको कोई सलाम करने वाला नहीं था। फरमाया अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। फरमाया फातिमा, मैं सलाम करता हूं, जवाब नहीं देते। वो गुर्बत अली, वो गुर्बत ज़हरा। कुछ देर के लिए रोने वालों, अपने आप को जरा मदीना ले चलियो, अपने आप को जरा मदीना ले चलिए, जहां एक अजीब मंजर है। सैयदा दरवाजे के पीछे हैं, दरवाजे को आग लगाई गई। एक जालिम ने अपने गुलाम कुनफुस से कहा इसे लात मार के गिरा दे। उसने जब लात मारी, आधा नीम सोख्ता दरवाजा जब जनाबे ज़हरा पे गिरा, तो बुजुर्गों ने लिखा है दो आवाजें बुलंद की जनाबे ज़हरा ने। एक आवाज तो बुलंद की, या फिज़्ज़ा तो खुजीनी फिज़्ज़ा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मुझे संभालो फिज़्ज़ा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। और एक और आवाज जनाबे ज़हरा ने दी, या मेहदी अदरकनी, ए मेहदी मुझे मेरी मदद करो। आज 1400 साल के बाद इमाम मेहदी की ये मदद है जो इस वक्त नजर आ रही है। जनाबे ज़हरा दरवाजे के नीचे थी। एक जालिम कहता है हम घर में घुस रहे थे, मैंने दरवाजे पर पैर रखना चाहा, मुझे अंदाजा हुआ ज़हरा दरवाजे के नीचे है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मुझे अंदाजा हुआ ज़हरा दरवाजे के नीचे है। तो मैंने सोचा कि इस बीबी का मकाम बहुत बुलंद है, मगर फौरन बुग़्ज़ अली मुझ पे गालिब आ गया और मैंने दरवाजे पर पैर रख दिया। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कुंपानी कहते हैं उस दरवाजे में लोहे की कील थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिस कील ने सैयदा की पसलियों को तोड़ डाला। अजरुकुम अल्लाह। तहद निगाह ज़दारों का मजमा है, जिसे रोना नहीं आ रहा अपने मौला से एक कतरा अश्क मांगे। मौला, बीबी पे गिरने वाला एक कतरा अश्क मेरी कब्र में मुझे काम आएगा। अंदर दाखिल हुए, मौलाए कायनात को रस्सियों में जकड़ कर ले जाया गया। पहुंचे हैं, वो मंजर बड़ा अजीब था जब जनाबे ज़हरा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कमर में एक पटका बंधा हुआ था। मौला अली की कमर में जो पटका बंधा था, उस पटके को जनाबे ज़हरा ने अपने हाथों की गिरफ्त से लिया और सैयदा बीबी सैयदा ज़हरा मौला अली के कमर में बंधे पटके को पकड़े हुई थी और चंद जालिम मौला को खींच रहे थे। मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन से सुना कि बीबी के पैर जमीन पे खत बना रहे थे। एक शख्स ने जनाबे ज़हरा के बाजू पर ताजियाना मारा, सैयदा का हाथ छुट गया, आवाज दी, अली मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौलाए कायनात को दरबार में ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद जब सैयदा पहुंची हैं, सैयदा ने भुला दिया कि मेरा मोहसिन शहीद हो गया। सैयदा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मेरा बाजू जख्मी है। मगर जब वहां पहुंची तो क्या देखा, मौलाए कायनात को लिए बैठे हैं। मेरी बीबी ने अपनी चादर पे हाथ रख के फरमाया, खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बाल परेशान कर दूंगी। अभी हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली रजा साहब ने ये मसाइब पढ़े। अल्फाज कुछ यूं हैं, एक मेरे अंदाज में कुछ यूं है कि एक मरतबा सैयदा ने जब अपनी चादर पे हाथ रखा ना, अली को छोड़ दो वरना मैं अपने बाल परेशान कर दूंगी, तो सलमान कहता है मस्जिद नबवी की दीवारें फिजा में उठने लगी और इतनी उठ गई थी कि एक घोड़ा गुजर सकता था। दूर से आवाज देकर कहा, मौला अली ने सैयदा आपके बाबा से वादा किया था। मेरी बीवी 75 दिन जिंदा रही। अज़ादारो 28 साल की थी या 18 साल की थी। बेसत से 5 साल पहले विलादत हुई तो 28 साल, बेसत के 5 साल बाद बीबी की आमद हुई तो 18 साल। मैं कहता हूं आप भाइयों की बात मान लीजिए कि 28 साल की थी। 28 साल की जवान बीबी क्या असा के सहारे से चलती है? 28 साल की क्या जवान बीबी दीवार का सहारा लेके चलती है? अजरुकुम अल्लाह। रिवायत कहती है जब मौलाए कायनात घर में दाखिल होते थे तो जनाबे ज़हरा मुसल्ला छोड़ के अली के सामने आके बैठ जाती थी। किसी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता था? आयतुल्लाह सुतूदा के जुमले हैं, एक बहुत बड़ा आरिफ अल्लाह का वली गुजरा है, वो कहने लगे कि जनाबे ज़हरा मौला अली के सामने मुसल्ले पे इसलिए नहीं रहती थी कि सैयदा का हाथ खुनूत के लिए उठता नहीं था।
सैयदा के बाजुओं पे वरम था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो जहां खड़ा है अपनी आवाज को आजाद करेगा। जनाब ज़हरा 75 दिन तक, इस वाक़े के बाद 75 दिन तक जिंदा रही, मगर रोजाना जनाब ज़हरा अपने अपने दुनिया से जाने की आरजू करती रही। बीबी ने खुद भी इरशाद फरमाए, एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत आपकी गिरा थी कि शहजादों को जमा किया, हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम आओ मेरे करीब आके बैठ जाओ। देखो छोटे बच्चों की दुआओं का अपना असर होता है। अपने हाथ उठाओ, तुम्हारी माँ दुआ करेगी, तुम इलाही आमीन कह देना। सुनेंगे अज़ादारो, जब जनाब ज़हरा ने दुआ की है ना तो बच्चों के चीखने की आवाजें बुलंद हो गई। वो दुआ बताऊं क्या दुआ थी? जैसे इस नन्हे नन्हे हाथ बुलंद हुए शहजादों के, बीबी दुआ कर रही हैं, शहजादे इलाही आमीन कहने के लिए हाथ उठाए हुए हैं। जनाब ज़हरा की आवाज़, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, या अल्लाह मेरी मौत को जल्दी भेज दे। बच्चों के रोने की आवाजें बुलंद हो गई, अम्मा हमें छोड़ के कहां जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, अज़ादारो, जनाब ज़हरा वो दिन भी आ गया जिस दिन फरमाया, हसनैन जाओ, जाके नाना के मज़ार पर मेरे लिए दुआ करो। शहजादे गए हैं नाना के मज़ार पर, तो जैसे ही शहजादे पहुंचे ना तो जनाबे रिसालत माप की कब्र से आवाज आ रही थी, ज़हरा के यतीम आ गए। फौरन दौड़े घर की जानिब। जनाब फिजा ने, जनाब फिजा ने, जनाब उम्मे सलमा ने, जनाब फिजा ने आगे बढ़कर कहा, शहजादो खाना खा लो। फरमाया, कभी माँ के बगैर हमने खाना खाया? क्या आज माँ के बगैर खाना खा लो अम्मा? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मर्तबा दोनों शहजादे जब हुजरे में गए हैं तो क्या देखा, माँ की रूह परवाज हो चुकी है। शहजादे माँ के जनाजे पर गिर गए, आवाजें देने लगे, कल्लिमनी उम्मी, कल्लिमनी उम्मी, अम्मा अम्मा हमसे बात करो। अजरुकुम अल्लाह। उधर मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए, मेरे मौला ने सर से अमामा फेंक दिया। और सुनेंगे ज़ादारो, घर के अंदर गुजरते हुए चंद मर्तबा गिरे हैं और फिर अली उठे हैं। वो अली जिसने खैबर फतह किया, वो अब एक ऐसी आजमाइश अपनी देखने जा रहा है। हुजरे में पहुंचे तो बीबी के सरहाने वसीयतनामा लिखा हुआ था, अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अली उससे शादी करना जो मेरे बच्चों का उससे प्यार करती हो। अज़ादारो, जनाब उम्मुल बनीन को जब लेकर आए थे ना अपने घर और पहली मर्तबा फातिमा कहकर पुकारा तो जनाब उम्मुल बनीन करीब आके बैठ गई, मौला मुझे फातिमा ना पुकारें, इसलिए कि जब आप फातिमा कहते हैं हसनैन की आंखों में आंसू, ज़ैनब की आंखों में आंसू, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैयदा को, ज़ैनब को अपनी माँ याद आ जाती है। अज़ादारो, मेरे मौला ने जनाजे को गुस्ल कफन देना शुरू किया। रात की तारीकी है, जनाबे उम्मे सलमा, जनाबे अस्मा पानी डाल रही हैं, जनाबे फिजा मदद कर रही हैं। मौलाए कायनात गुस्ल दे रहे, सलमान तुम कूचे में खड़े हो जाओ, जो भी कोई पूछने आए कि सैयदा का जनाजा कब उठेगा उनसे कह देना कि जनाजे का ऐलान किया जाएगा, मगर सैयदा की वसीयत के मुताबिक किया जाएगा। वसीयत ये फरमाई, या अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मेरे मोहसिन को मार डाला। अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने दरवाजा जला डाला। अजरुकुम अल्लाह। मुझे अंदाजा है अज़ादारो, अंदाजा है अज़ादारो कि ये क्या कैफियत है। एक मर्तबा अजीब मंजर बना। मौला ने फरमाया, सलमान कूचे में खड़े हो जाइए और आने वालों को रोक दीजिए। सलमान कहते हैं मैं कूचे में खड़ा था कि सैयदा के जनाजे को गुस्ल देते हुए अली के चीख मार के रोने की आवाज आई। मैंने सैयदा की तदफीन के बाद पूछा, मौला आप जैसा साबिर इमाम, मौला आप जैसा साबिर इमाम ऐसे कैसे रो सकता है? फरमाया सलमान जब सैयदा को गुस्ल दे रहा था 2 पसलियां टूटी हुई थी, सैयदा के बाजुओं पे वरम था, सैयदा ने मुझे नहीं बताया कि मेरी पसलियां टूटी हुई है। जनाजा आमादा हुआ। हसनैन देखो तुम्हारी माँ की वसीयत है कि कोई जनाजे में शरीक ना हो। मेरे बच्चों देखो, रोने की आवाजें बुलंद होंगी तो महल्ले वाले जनाजे में आ जाएंगे। सुनेंगे अज़ादारो, हसनैन आस्तीनों को दांतों में दबा के रो रहे थे। जनाजा आमादा हुआ, ज़ैनब आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, हसन हुसैन आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। अज़ादारो, बच्चे आगे बढ़कर माँ से लिपट गए, मगर दूर खड़े हुसैन ने आवाज दी, बाबा बाबा। जब कभी माँ के करीब जाता था मेरी माँ दोनों हाथों को फैला के मुझे सीने लगाती थी।
बाबा आज हुसैन यतीम हो गया। एक मर्तबा ये जुमला सुनना था कि दोनों हाथ कफन से बरामद हुए। सैयदा ने दोनों हाथ फैला दिए, इमाम हुसैन माँ की सीने से जाके लगे। सैयदा ने दोनों हाथ इमाम हुसैन के पुष्ट पे रख लिए जैसे कोई गले मिल के रो रहा हो। रिवायत कहती है दो रोने की आवाजें आ रही थी, एक हुसैन के रोने की आवाज, एक जहरा के रोने की आवाज। हातिफे गैबी की आवाज आई, अली हुसैन को जहरा से अलहदा कर लीजिए। अर्श के फरिश्तों में कोहराम बपा है। किस चाव से, किस लाड से हुसैन को अलहदा किया होगा, अंदाजा है ना। सलाम हो सकीना पर, जब बाबा के लाशे से जुदा की जा रही थी, ताजिया ने मारे अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जनाजा आमादा हुआ, सैयदा ज़हरा का जनाजा गुर्बत में उठाया गया। वतन में जनाजा उठाया जा रहा है, मगर सैयदा के जनाजे में कोई शरीक नहीं, इसलिए कि वसीयत बीबी की यही है। जनाजा लेके चले, कब्र के करीब पहुंचे। अज़ादारों, क्या गुर्बत है मौला अली की। जनाजा लेके चले, रोने वालों या हसन और हुसैन हैं जो महरम हैं, मगर ये कमसिन है। और जितने और जनाजे में 7 अफराद हैं वो नामहरम है। आपने जनाजे की तदफीन में शिरकत की है ना। आपके अजीजों में जब किसी का इंतकाल होता है तो कोई महरम कब्र में उतरता है और महरम ही कब्र में जनाजे को देता है। अल्लाह रे गुर्बत आली, जनाजा कौन उठाए और कौन कब्र में दे। एक मर्तबा मेरे मौला ने जनाजा उठाया, तदफीन हो रही है, मेरे मौला ने जनाजा उठाया, आगे लेके चले, कौन है जो कब्र में जनाजा लेगा। अजब नहीं रसूलुल्लाह के हाथ बरामद हुए हो। इसलिए कि रिवायत कहती है सैयदा का जनाजा कब्र में उतारते हुए मौला अली ने फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सैयदा, बाबा से शिकायत न करना। कब्र में जनाजे को उतारा, मेरे मौला ने कब्र को खाक से यकसान किया। आवाज दी, सलमान शहजादों को घर ले जाओ, हसन और हुसैन को घर ले जाओ। सुनेंगे अज़ादारों, क्या होता है जब कब्र बना ली जाती है तो कब्र पे पानी छिड़का जाता है ना। जनाबे ज़हरा की कब्र पे बताऊं कैसे पानी छिड़का। रिवायत कहती है मौला अली ने वदा खद्दुहु अला क़ब्रिहा, मौला ने अपना रुखसार सैयदा की कब्र पे रख दिया और इतना रोए अली कि एक मर्तबा कब्र तर होने लगी अली के आंसू। सलमान शहजादों को घर ले जाओ, मैं सैयदा के पास यहीं रहूंगा, इसलिए कि सैयदा ने मुझसे वसीयत फरमाई, अली मुझे रात में अकेला कब्र में छोड़ के जाना नहीं, सारी रात मेरी कब्र पे कुरान पढ़ते रहना। मेरे मौला ने सारी रात कुरान पढ़ा। बस आखिरी 2 जुमले और सुन लीजिए, ये रात कैसे तमाम हुई अली के ऊपर। दूसरा दिन नमूदार हुआ, खबर आई, मौला ने 40 जगह कब्र बनाई ना, एक रिवायत के मुताबिक 40 जगह कब्र बनाई ताकि किसी को पता ना चले कि सैयदा को कहां दफनाया है। सुनेंगे ज़ादारो, दूसरा दिन नमूदार हुआ, खबर आई कि सैयदा की कब्र खोदने के लिए कुछ लोग चले। यहां अली से बर्दाश्त ना हुआ, तलवार निकाली और ये कहकर बाहर आए, मैंने मोहसिन की शहादत बर्दाश्त कर ली, मैंने सैयदा के बाजुओं का वरम देख लिया, मैंने सैयदा की पसलियों को टूटा देख लिया, मगर सैयदा की कब्र की बेहुरमती बर्दाश्त ना होगी। सलाम हो इमाम ज़माना पर, रोजाना सैयदा की कब्र की बेहुरमती जन्नतुल बकी में, सैयदा ज़हरा की कब्र की रोजाना बेहुरमती इमाम ज़माना देखते हैं। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान।